जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष अभियान की, जिसका नाम है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। पूरे झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ तक जा रहे हैं और ख़ासकर इस कार्यक्रम से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज हैं, परिवार हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए परवीर नाथ सहदेव जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे सरकार के इस नए कार्यक्रम को आप किस रूप से देखते हैं। देखिए, यह हमारी जीत के रूप में हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन हम लोगों ने ये बात को शहीद परिजनों के द्वारा उठाया था कि भाई शहीद के बल पर देश आज़ाद हुआ और शहीद के परिजन के बल पर आज शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है। शहीदों के लिए बहुत तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उस योजना के केंद्र में शहीद के परिजन नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिए। इसके चलते हम निश्चित तौर पर बड़ी खुश हैं हम लोग, क्योंकि हमारी बात उनकी तक पहुँची। उसमें आपका भी मध्यस्थता, आपके माध्यम भी काम आया है और उन्होंने इस बात को गंभीरता से समझा। और इस बार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो पहल है, सरकार का जो गतिविधियां हैं, जो राज्य का विकास के लिए, जिला के विकास के लिए, तो उस योजना में केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद के परिजन को ही रखे हैं, शहीद को ही रखे हैं। पहला कार्यक्रम उन्होंने किया, हम लोग आवाज़ उठाए थे कि भाई शहीद के परिजनों, जो बिरसा मुंडा के जो परिजन हैं, उनका ज़मीन आप बिरसा कम्प्लेक्स में ले लिए, आपको उनको देना है, बल्कि दिए नहीं बल्कि ज़मीनें ले लिए जी। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और उली हाथों से यह शुरुआत किया और उसमें ज़मीन का पट्टा जा करके बिरसा मुंडा जी के जो परिजन है, सुखराम मुंडा जी को हाथ में सौंपा। और आज लातेहार गए हुए, आज लातेहार कोमल खेरवार जी, जिन्होंने कहा कि भाई नियुक्ति पत्र तो मिला, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली, ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में पहुंची। उस बात को भी उन्होंने गंभीरता से लिया। और आज मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोमल खेरवार को और उनके पिताजी को प्रशस्ति पत्र और शाल ओढ़ा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिला कि नहीं, वो तो मेरे को अभी तक नहीं पता, क्योंकि चैनल में हमने देखा है कि भाई वो दे रहे हैं। मेरे लिए इतना ही बड़ा है कि जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो ये कार्यक्रम है, उसमें जो लातेहार जिला में कार्यक्रम है, तो लातेहार में और जगह भी ये कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन लातेहार में कोमल खेरवार का जो गाँव है, कोने गाँव, जहाँ वो कार्यक्रम करता है, जहाँ हम लोग भी जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उसी जगह को चुना गया। और पूरे जिले का जो कार्यक्रम का जो समीक्षा और कल्याण के जो बहुत सा चीज़ बातें होंगे, बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किए होंगे, तो शुरुआत किए कि पितामह निरामण का माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमा पर, और उनके जो परिजन है कोमल खेरवार जी और उनके पिताजी को प्रशस्ति पत्र और शाल ओढ़ा करके किए। तो मेरे को लगता है कि जब उन्होंने शाल ओढ़ाया, सम्मानित किया है, तो शायद जरूर कुछ दिए होंगे, उनकी मांगों को उन्होंने विचार किया होगा। बिल्कुल, स्वतंत्रता सेनानी है, जो पूर्वज हैं, उनको वो सम्मान मिल रहा है, लेकिन अब भी आप लोगों की जो स्थिति है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार की स्थिति है, वो सुधर नहीं रहा है। ये बात आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में कितने सफल हुए? देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी सफलता हमें लगती है मिली है। उसी दिन आदिवासी दिवस के दिन हम लोगों ने जो बातों को किया है, तो गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं। सिर्फ ये वहाँ गांव में ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो झारखंड सेनानी कोष में जो 5 करोड़ रुपया जमा है, बल्कि और भी पैसा करीब 10 करोड़ रुपया जमा है, जिनसे वो स्थापना में खर्च होना है। सीधा लाभ के लिए ये कोष का गठन किया गया था। जो पहले शहीद का गांव चिन्हित हुए, शहीद के परिजन चिन्हित हुए, शहीद का दिवस और जयंती बनाए जाने लगे, लेकिन शहीदों के परिजनों को सीधा लाभ नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और संबंधित सभी डीसी को एक पत्र प्रधान सचिव राजू वरुण एक्का जी के तहत जारी की गई है। उसमें स्पष्ट कहा गया है उपायुक्तों को कि संबंधित जिले के उपायुक्त शहीद के परिजन के घर जाएं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, उनके कठिनाइयों का आकलन करें, और जो उनके स्तर से हो सकता है उसको तुरंत दे देवें, और जो नहीं कर सकते हैं तो सरकार से स्वीकृति लेने के लिए मंतव्य और अनुशंसा के साथ सरकार को भेजें। देखिए, एक सिस्टम डेवलप कर गया। जो चूँकि नया चीज़ था, यह झारखंड के सेनानी कोष जो शहीदों के लिए, जो कल्याण के लिए बना, यह हम पूरे भारतवर्ष में झारखंड इस मामले में अगुआ राज्य के रूप में स्थापित हो गया है। तो ये जो सिस्टमाइज जब डीसी को दे दिया गया, जो नियमावली दे दी गई, तो अब डीसी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पालन करिए। ये अब सीधे सरकार से बात करने की ज़रूरत नहीं, सीधे जो शहीद के परिजन है वो डीसी के यहाँ जाएँ, आवेदन देवें और डीसी वो आवेदन को लेकर के बढ़ाएँ। तो एक सिस्टम हो गया।
आपके माध्यम से हमें- सिस्टम जब ये हो गया तो अगर इस सिस्टम पर अमली जामा नहीं पहनता, बहुत बार ऐसा देखा भी जाता है, तो क्या आप लोग को फिर से दोबारा सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंदोलन करना नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए इस पर हम लोग नज़र रखेंगे। यह तो चूंकि अब इतनी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी दिया है, चिट्ठी ही नहीं दी है बल्कि डीसी के जाने के पहले वो शहीद के घर वो पहुंच रहा है। तो अगर ये डीसी अगर इतनी गंभीर बातों को नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के स्तर से भी उनका जो है उनका भी दायित्व डिफॉल्टर हो जाएंगे वो। और दूसरा कि अगर नहीं करते तो हम लोग तो लड़ाकू व्यक्ति हैं, लड़ के आज सब कुछ करवा रहे हैं तो आगे लड़ के नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि शहीद का परिजन लड़ाकू है, वो राजधानी आने में दिक्कत है। अपना डीसी और सीओ के यहाँ क्या दिक्कत है, अब सीधे वहाँ जाएगा क्योंकि अब वहाँ जिम्मेवारी दी गई है, अब यहाँ आना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो डीसी भी बाध्य होंगे, प्रशासन के लोग भी बाध्य होंगे और सरकार भी चाहेगी कि वो करें। और हम लोग नज़र रखेंगे कि भाई जो डीसी, जो सीओ, जो वीडियो, जो एसडीओ नहीं करेंगे तो हम लोग उस पर चढ़ेंगे। रोड पे उतरने का, जहाँ उतरना होगा वहाँ उतरेंगे। चलिए धन्यवाद। हमने आपको दिखाया था विश्व आदिवासी दिवस के दिन किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी की जो वंशज हैं फावड़ा और कुदाली लेकर मजदूरी करने के लिए बिरसा चौक में तैनात थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अब हर स्वतंत्रता सेनानी के ज़िले में, गांव में जाकर मुख्यमंत्री खुद उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और यहाँ के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। अब एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि आने वाले दिनों में ये उम्मीद जगी है कि इनका जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से ये लोग एक नए आंदोलन के लिए और सबक सिखाने के लिए उन करप्ट अधिकारियों को तैयार हैं। हर अपडेट हम आपको देंगे, देखते रहिए लोकल खबर।